मैंने अब रस्सी आपके हाथ में दे दी है, सुनने पर है। जो जिस अंदाज में सुनेगा, जो जैसे हसनैन करीमैन से मांगेगा, अल्लाह तबारक व ताला वैसे ही उसके सर पे रहमत की बारिश फरमाएगा। ना मैं किसी को रोक सकता हूं, ना किसी को भेज सकता हूं। मैं तो हसनैन इनकी गुलाब नाम है, गुलाब भाई, इनकी मोहब्बत भरी दावत पे हसनैन करीमैन का जिक्र करने के लिए आया हूं, समझे। अब देखता हूं तुम लोग सुनना कितना चाहते हो। नात शरीफ सुना बड़े प्यारे अंदाज में, और पढ़ते भी बड़े प्यारे अंदाज में, और बहुत अच्छा। इनकी नात शरीफ मुझे पसंद आती है, वरना बाज शायर नात शरीफ कम पढ़ता, कूदता ज्यादा है, समझे। नात शरीफ या मनकबत कम पढ़ता है और तुम उससे ज्यादा कूदते हो, तो फिर वो तुम्हें देख के और ज्यादा कूदता है। वो समझ रहा कि मेरी जम रही है और तुम समझ रहे हो कि मेरी जम रही है, और दोनों की कट रही है, और दोनों की कट रही है। सही बता रहा हूं मैं, दोनों की कट रही है, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में जरा भी बेअदबी कबूल, समझ में आ रही, जरा भी बेअदबी। अब मैं जो बैठा हूं नियत करके, तुमने तकरीरें सुनी और सुनते हो अच्छे अच्छे उलमा से, मगर इस गुनाहगार से थोड़ी सुनना। मैं जो बैठा हूं तो तुम्हें बता दूं, आज इमाम हुसैन पाक की पैदाइश पढ़ूंगा, थोड़े सा ख़ानदान पर, फिर उसके बाद ये बताऊंगा इमाम हुसैन पाक शहीद कब हुए, उसके बाद ये बताऊंगा कि इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा कब हुई, कितनी तारीख को हुई, 10 मुहर्रम को हुई या इसके अलावा हुई। फिर ये बताऊंगा कि इमाम हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ी किन्होंने। फिर ये बताऊंगा इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ दिया गया या नहीं, अगर दिया गया तो कितने कपड़ों का था, किस कलर का था, कहां से आया, और अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, समझ में आ रही है। फिर ये बताऊंगा आपका जिस्म पाक कहां दफन है, सर पाक कहां दफन है। फिर मोबाइल में घड़ी देखूंगा, आपके हालात देखूंगा, अगर हालात सही नहीं है तो सलाम करके चला जाऊंगा, और हालात सही है तो अल्लाह जितनी तौफीक देगा आगे बोलूंगा। अब बोलो, आप लोग तैयार हो सबक सुनने के लिए? अच्छा, हाँ, और माशाल्लाह देख रहे हैं जज्बाती, ये तो खड़े हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मगर एक चीज तुम्हारी और सेट कर दूं मैं, जब बुलाया, इतनी दूर से आया हूं मैं, और इतना एक मतलब लेट के मैं आराम से भी सोया नहीं हूं। रात मेरी पीलीभीत में तकरीर थी, वहां से बरेली शरीफ, फिर दिल्ली, फिर इधर आया, समझ रहे। बहरहाल तुमसे ज्यादा थका जगह मैं हूं, मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब ये बताओ, सुनना चाह रहे हो? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो? होश में भी हो ना? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? पता चल गया मुझे कितने होश में हो तुम, और तुमसे ज्यादा हमारे भाई साहब होश में समझ। थोड़ा सा सेट कर लूं ताकि मेरी तकरीर बेकार ना जाए, थोड़ा सा। असल में एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बोले यार फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, ये तो देखो कहां सुभान अल्लाह कहा जाता है। अभी इमाम हुसैन पाक की शहादत का खून का मामला था, नीचे से कह रहा है सुभान अल्लाह, सुभान। मैं देख रहा था, तो कम से कम ये तो देखो कि सुभान अल्लाह कहां कहा जाता है, कहां हाथ उठाए जाते हैं, समझे। मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की और शायरों की और जो बची कुची नाजिमों की, ये तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। हर बात पे को उठा हाथ, उठा, बाज तो बांट के रख देते हैं, कहते हैं ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला, और भले चाहे इसमें कादरी हो इसमें चिश्ती हो, समझे, लेकिन बांट के रख देते हैं। अब बांट के रखने के बाद अब वो कूदेगा, अब तो हम हो ही गए, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, और ये कूद रहा साहब। तो मेरी तकरीर में होश में भी रहोगे और जोश में भी रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें सेट कर दिया। अब रेडी हो ना, तैयार हो? दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता है उसको शाबान बोलते हैं। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा हुए। जब पैदा हुए तो मेरे नबी ने मुंह में लुआब दहन डाला, कान में अजान पड़ी। 7 दिन के बाद आपका नाम हुसैन पाक रखा और अकीका भी किया। हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब्बा जान का नाम मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। अलग अलग वक्तों में आपने 8 बीबियों से और शादी की थी। सैयदा फातिमा के अलावा सैयदा फातिमा को लगा करके हजरत अली की 9 बीबी होती हैं। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें थी। 15 लड़के 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम पाक से 6 बच्चे हुए। 3 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे का नाम तुमने नहीं सुना होगा, सुन लो। तीसरे का नाम इमाम मोहसिन था। हसन हुसैन के एक भाई और भी थे जिनका नाम इमाम मोहसिन था। बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर सुनो, इमाम हुसैन की 3 बहनें भी थी। एक बहन का नाम हजरत रुकैया और एक बहन का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बहन का नाम सैयदा ज़ैनब था। इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए तो दुनिया ही पर नहीं, जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान पर भी आपका शोरा हो गया। तभी तो कहा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। माइक वाले कहा, माइक वाले जी। अंदर बैठे बैठे बटन कस रहे हैं क्या ये? थोड़ा इस गुनाहगार का भी ख्याल रखो, समझे? हाँ, अच्छा बोलो, समझ में आ रही है? आप 10-20 किताबें पढ़ेंगे तो जाके तुम्हें ये बातें मिलेंगी। मुबारकबाद दो इन सब लोगों को, कमेटी वालों को जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने 2-3 मिनट में पूरा खानदान ये अपने अंदाज में बयान किया। समझ में आ रही? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, बोलो या हुसैन या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो एक रिवायत ये कहती है कि 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए, और एक रिवायत 40,000 फरिश्तों की भी
हमें मिलती है, मगर सुनो मेरे आका इमाम हुसैन पाक के मुंह में लुआबे दहन डालते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। लुआबे दहन। अब यहीं से मैं शुरू होता हूं, इजाजत है? बोलो, बात समझ में आ रही है आपके? टाइम कम और काम ज्यादा इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन पाक का सदका। और दिल में ना नियत कर लियो यार, ये वो बच्चे हैं हजारों की बिगड़ी बनती है, मगर मैंने पहले बता दिया वो नाबीना की तरह नहीं, बाद वाले की तरह जो नाबीना था। ये भी जहन में रखियो। एक सवाल होता, सवाल ये राजस्थान में पर्चा आया था जब मैं तकरीर कर रहा था, तो उसका जवाब दे रहा हूं तकरीर में, इसलिए अक्सर तकरीरों में, ताकि पता चल जाए लोगों को, सब में फैल जाए ये बात। सवाल क्या है? सवाल ये है, करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक के सगे बच्चे थे या नहीं थे? बोलो, थे। हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। करबला शरीफ में सगे भांजे थे कि नहीं थे? थे। हजरत सैयदा ज़ैनब के दो बेटे औनो मोहम्मद। करबला शरीफ में इमाम हुसैन पाक के साथ में सगे भतीजे भी थे, हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे। समझ में आ रही? हजरत अब्बास के भी बाजू कटे। ये सारी चीजें हुई, मगर उसने जो सवाल किया ये किया, ये बताओ करबला शरीफ में ये सारा काम इमाम हुसैन पाक के सामने हुआ, भांजे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने, भतीजे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने, बेटे शहीद हुए इमाम हुसैन पाक के सामने और गोद में। बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इमाम हुसैन पाक के सामने उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जालिमों ने, मगर इतना बताओ हुसैन पाक वहां पर मौजूद थे, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अपने भांजों को नहीं बचा पाए, अपने भतीजों को नहीं बचा पाए। कौन अपने बच्चों को नहीं बचाता है? कौन अपने भांजों को नहीं बचाता है? कौन अपने भतीजों को नहीं बचाता है? सब बचाते हैं, मगर हुसैन पाक मौजूद, मगर बच्चों को नहीं बचा पाए, मतलब बच्चों की मदद नहीं कर पाए, बच्चों के काम नहीं आ पाए, बच्चों की मदद नहीं कर पाए। तो 1400 साल के बाद जो तुम ये जलसे कर रहे हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पे लंगर लुटा रहे हो, 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पे खिचड़ा पका रहे हो, सबील लगा रहे हो, शरबत पिला रहे हो, हुसैन पाक के नाम पे खर्चा कर रहे हो, हुसैन पाक का नाम लेकर के अपना दामन फैला करके मांग रहे हो। बोलो बोलो, मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो? उनकी मदद चाहते हो? मुझे ये बताओ। उसका सवाल ये था कि जब करबला में जो हुसैन अपने सामने सगे बच्चों को ना बचा पाए, अपने बेटों को ना बचा पाए, अपने भांजों को ना बचा पाए, अपने भतीजों को ना बचा पाए, तो तुम तो गुलाम हो, तुम्हें कैसे 1400 साल के बाद बचा पाएंगे? हरगिज नहीं बचा सकते। बोलो, इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब आज मैं देता हूं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए। बोलो, सुनना चाह रहे हो? जवाब सुनना चाह रहे हो? प्यारो प्यारो, नाते सुना करो, इश्क बढ़ता है, मनकबत सुना करो, इश्क निखरता है और आगे बढ़ता है। मगर तकरीर भी सुना करो, उलमा की तकरीर भी सुना करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए इसकी जड़ क्या है, इसका फल क्या है, इसके पत्ते क्या है, इसका दरख्त क्या है। तुम्हें जब पता चल जाए तो हवाओं में फेरिंग नहीं चलेगी, जमीन पे दरख्त लगाओगे, जमीन पे पौधे उगाओगे, हवाओं में फेरिंग नहीं लगेगी। तकरीरें सुना करो। तुम्हें क्या पता है आज
आज अक्सर जलसों में हजरत माफ करना, कुछ लड़के ये समझते हैं कि हम कूद लिए, कुछ लड़के ये समझते हैं हमने उठ के खड़े हो करके ज्यादा नारे लगा लिए, कुछ लड़के ये समझते हैं नापाक हैं, पाक नहीं है, उसके बावजूद भी खूब कूद रहे हैं हुसैन पाक के नाम पर। अरे ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है जो करबला में हुसैन पाक के बच्चों ने यही कहा था और उनसे पहले सहाबा ने भी यही कहा था। हुसैन पाक का किरदार लेकर के नौजवान खड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, लेकिन हम यही करते रहे। अब जवाब सुन लो, हर एक अपना अपना जवाब पक्का रखना। अब मुझे लगता है ये सवाल अहले हदीस की तरफ से था, चाहे किसी की भी तरफ से हो, मैं तुम्हें जवाब सिखा दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। हर एक जवाब दे देगा। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया? हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की? हुसैन पाक के सामने 3 दिन भूखे प्यासे उनके बच्चे बेचारे तड़पते रहे, भूखे प्यासे उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, मगर हुसैन पानी नहीं पिला पाए, हुसैन खाना नहीं खिला पाए, हुसैन अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, उलमा के पास है, मगर मैं तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूं। सुन लेना जरा पक्का और जहन से याद कर लेना। कितने लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने इंटर कर लिया है, कितने लोग हैं जिन्होंने बी और एमए कर लिया है, मगर मैं तमसील बयान करूं, हाई स्कूल का फॉर्म भरने वाला, हाई स्कूल का फार्म भरने वाला, उसकी माँ ने कहा बेटा फार्म भरो, उसके बाप ने कहा बेटा फार्म भरो, फार्म भर दिया जाता है। कोई भी लड़का हाई स्कूल का भरता है तो उसकी तैयारी करता है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर टेंस उसके कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है ट्यूशन लगा दी जाती है। माँ को पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, माँ मिली कह रही है हजरत दुआ करना मेरा बेटा कामयाब हो जाए, बाप कह रहा है हजरत दुआ करना मेरा बेटा कामयाब हो जाए। एक भी ये नहीं कह रहा है हजरत दुआ करो मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए, सबके सब यही कह रहे हैं मेरा बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। बोलो वो तैयारी कर रहा है, अगर इम्तिहान में पास हो गया लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, चर्चा हो रहा है, और अगर फेल हो गया तो भाई भी नाराज है, कह रहा है ये मोबाइल ज्यादा चलाता है, ये गलत दोस्तों से मिल बैठा है, सारे पैसे बर्बाद कर दिए, माँ कह रही है गर्दन झुका दी है, बाप कह रहा है इसने नाक कटा दी है। बोलो ये है कि नहीं है? ये तुम्हारे घर की बात थी, जरा नबी के घराने में चलो। फातिमा के यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है, 4 हिजरी में 5 शाबान को मदीने पाक में पैदा होता है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो आपका नवासा जिसके मुंह में आपने थूक डाला है ये इम्तिहान देगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इम्तिहान देगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, जब इस्लाम डगमगाता होगा, जब इस्लाम नीचे आता होगा, जब इस्लाम का पौधा सूखेगा, जब इस्लाम का झंडा गिरेगा, तो यही हुसैन, अगर इसे जिंदा करना इस्लाम को, अगर बुलंद करना झंडे को, अगर दीन और इस्लाम को बचाना है तो इम्तिहान देना होगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा इसका सेंटर करबला होगा, इसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। और क्या इम्तिहान होगा? कहा इम्तिहान ये होगा कि इन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, लेकिन भूखा प्यासा रखने के बाद अब अगर चाहे तो ये पानी मांग ले, ये दीन और इस्लाम को बचा ले। इनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा, चाहे बच्चों को पानी पिला ले, ये दीन और इस्लाम को बचा ले। इनके बच्चों को सामने शहीद किया जाएगा, कुर्बानी पेश की जाएगी, चाहे तो बच्चों को बचा ले, दीन या इस्लाम को बचा ले। तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो अभी कहा था ना बचपने का वायदा, उसी पे चल रहा हूँ। नाना मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वायदा कर लिया था, मेरा हुसैन सब कुछ बर्दाश्त करेगा मगर दीन और इस्लाम को जिंदा करेगा। अरे ये किसी ऐसे वैसे का वायदा नहीं था, ये नाना का वायदा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वायदा था। हुसैन पाक का फॉर्म भर जाता है, ये तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूं। हुसैन पाक के लिए नाना ने वायदा कर लिया। सैयदा फातिमा आई, कहने लगी बाबा क्या हो रहा था? कहा बेटी ये मेरे हुसैन को, मेरे कलमा पढ़ने वाले करबला में इसकी गर्दन पे छुरियां चलाएंगे, इनके बच्चों पे तीर और पर्चे चलाएंगे, इनके बच्चों पे घोड़ों की टापों से इनके बच्चों को रौंद दिया जाएगा। कहने लगी फातिमा बोली, कहा अब्बा जान क्यों? कहा बेटी ये मेरे बेटे का इम्तिहान होगा, मेरा बेटा दीन और इस्लाम को बचाएगा। हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली ने पूछा तो नबी ने यही बताया। अब फातिमा को पता था मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा, अली को भी पता था मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। कोई माई का लाल पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, अगर कोई ये बता दे कि फातिमा ने आज तक ये दुआ की हो, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत से बचा दे, नहीं दुआ की बल्कि ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना, कामयाबी देना, सब्र देना, कामयाबी देना। अली भी यही दुआ कर रहे हैं, नबी भी यही दुआ कर रहे हैं। अब हुसैन छोटे से हैं, हुसैन को भी पता है मैं करबला में शहीद होऊंगा, करबला में मेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। सहाबा को भी कुछ को पता था, मगर सुनो वो लोग जो ये कहते हैं हुसैन पाक अपने बच्चों को 3 दिन करबला में बचा नहीं पाए, उनकी प्यास बुझा नहीं पाए, उनकी भूख मिटा नहीं पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए। उन बेहूदों से कहना अरे पगलो मेरा हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गया था बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। बच्चों को तो साथ लेकर के इसलिए गया, अगर बचपने की जरूरत पड़ी तो अली असगर को दे दूंगा, जवानी की जरूरत पड़ी हजरत कासिम को दे दूंगा, बाजुओं की जरूरत पड़ी अब्बास को हाजिर कर दूंगा। अब भी अगर नाना का जो दीन और इस्लाम है अगर जिंदा नहीं होगा तो हुसैन अपना खून दे देगा और नाना के दीन को बचा लेगा। दुनिया वालों से कह देना हुसैन पाक करबला में बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अजमत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सबर हुसैन, इस्तक़लाल हुसैन, इस्तकामत हुसैन, इम्तिहान हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सारी कौमें अपने धर्म के ताल्लुक से मालूमात रखती हैं, मगर हमारी कौम के बच्चे सिर्फ खेल कूद, नाच ढोल ताशे गाजे बाजों में, शराब जुआ, तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करना, फैशन कर लेना, बाल कटवा लेना जैसे गधा चढ़ गया, बस इसी में डूब गया। ये हमारे बच्चों के हालात। मगर प्यारो अभी दिन दूर नहीं है, अगर तुम अभी रास्ते पे आ गए तो ये उलमा मौजूद हैं, तुम्हें जलसों के जरिए पढ़ा करके छोड़ेंगे। तुम जवाब तो दे सकते हो मगर सुनने के लिए तैयार हो तो। बाज जगह तो ऐसा होता है जैसे कोई मुकर्रिर बैठता है, ऐसे भागते हैं जैसे कि सांप आ गया या कोई शेर आ गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने हक अदा कर दिया। बोलो पता चला नहीं चला? हुसैन पाक ने अपने बेशक उनसे कहना पगलो मदद की बात कर रहे हो, सैयदों का पावर देखना तो मैं दिखाऊं, हुसैन पाक के बच्चों का अगर पावर देखना तो बताऊं। तकरीर फैलाऊंगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कल भी तकरीर होनी है मेरी। बोलो इंशाअल्लाह, जहां से छोड़ूंगा कल को वहीं से जोड़ूंगा इंशाअल्लाह। बोलो
पॉइंट टू पॉइंट हुसैन के बच्चों का पावर, हुसैन के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में एक बेटे का नाम गरीब नवाज आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा प्यार से बोल दो अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया। सुना होगा ना तुमने? बोलो ये तो सुना ही होगा, ये तुम्हारे हिंदुस्तान की तारीख है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कोई फकीर आए, कहने लगे सरकार पानी बंद कर दिया। गरीब नवाज बोले पानी बंद? बोले ये बताओ पानी किसके सदके में बना? कि सरकार आपके नाना के सदके में बना, जमीन आपके नाना के सदके में, आसमान आपके नाना के सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके नाना के सदके में। तभी तो अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल अबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कलम उठाते और लिखते, कहते या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और भले तो जहां हमारे लिए। कहा बेटा परेशान मत हो, करबला में पानी बंद हुआ हमारे खानदान पर, जंग बदर में कुएं पे पैरा लगाया गया हमारे खानदान पर, वहां पर भी पानी बंद, जंग बदर में भी, करबला में भी पानी बंद, और यहाँ हम पे भी पानी बंद, मगर आज मैं पानी खोल करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? ये गरीब नवाज। अल्लाह, जरा पावर देखो। जो लोग कहते हैं ना अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, अरे पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ और मेरे हुसैन के घर का एक बच्चा एक तरफ। सुभान अल्लाह। बर्छियां नहीं उठाता, तलवारें नहीं उठाता, वो सब बर्छियां तलवारें नेज़े उठाते, और हुसैन के घर का एक बच्चा अपने हाथ उठाता, कहता मौला मौला तुझे मेरे नाना का वास्ता इन यजीदियों को धंसा दे। तो खुदा की कसम हाथ नीचे नहीं आते और सारे यजीदी धस जाते। मगर करबला में गए क्यों थे? मकसद तो देखो। जाने का मतलब क्या है? करबला शरीफ में हुसैन पाक अब यहां पर गरीब नवाज पे पानी बंद, मगर पावर दिखा दिया उन्होंने। कहा बेटा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, कहा जाओ, जा करके जहां तक जा सकते हो पहुंच जाना, जहां रोक दिया जाए वहीं पर रुक जाना, और रुकने के बाद अना सागर से कह देना, ओ अना सागर तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया है, बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने प्याला दिखाया, ओ अना सागर ख्वाजा पियाने बुलाया, बोलो पानी आया नहीं आया? उन लोगों के मुंह पे तमाचा गरीब नवाज ने दिया। ओ लोगों, करबला वालों को तुम मोहताज मत समझना, उनके बच्चों को मोहताज मत समझना, इतने पावर है सैयदों में। उनके बच्चे 14 पीढ़ी के बाद अगर जलवा दिखाने पे आ जाए, पावर दिखाने पे आ जाए, तो देखो खादिम को भेज के पानी बुला लेते हैं। जब अजमेर में 14 पीढ़ी के बाद उनका बेटा पानी बुला सकता है, तो क्या करबला में हुसैन पाक का सगा बेटा पानी नहीं बुला सकता? बुला सकता था, मगर अजमेर में दीन बचाना नहीं था, दीन फैलाना था। करबला में दीन बचाना नहीं, दीन फैलाना नहीं, दीन बचाना था। वहां करामत दिखानी थी, यहाँ शहादत पानी। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत हुसैन, सब्र हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और कांटे की बता दूं अगर इजाजत। अच्छा ये बताओ, जवाब समझ में आ गया तुम्हारी? बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? अरे वो गए इसीलिए थे इम्तिहान देने। ये तो उनके बच्चों का जरा सब्र देखो, औरों के बच्चे होते तो टूट जाते। चुना भी अल्लाह ने तो किनको चुना। और एक बात और बताऊं, ताकि कयामत तक का मुसलमान ना, जब भी मुसलमान इस्लाम को चाहने वाला, दीन और इस्लाम के साए में पलने वाला, कभी भी सैयदों का एहसान नहीं भूल सकता।
इस दीन और इस्लाम की जड़ों में सैयदों का खून है, बेशक लाली उनके खून से है। समझ में आ रही बात? अब सुनो, देखो करबला शरीफ में वहां पर मैं भी गया था, अल्लाह करे तुम भी जाओ। आमीन अल्लाह आमीन। जरा थोड़ी सी इस बात को सीरियस ले लेना। करबला शरीफ वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। ठीक है, उनके बेटे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। उनके भांजे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। उनके भतीजे शहीद हुए, वहीं लेटे। अल्लाह, करबला में ऐसा आलम था, जालिमों ने उन सैयदों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आता है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में आता है, जिन पे अगर हम दुरूद ना पढ़े तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। लेकिन सुनो प्यारो, वो सैयदजादियां इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची, जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में लफ्ज सुकैना आता है, सुकैना, मगर हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू, आप सकीना समझना। सैयदा सकीना करबला शरीफ में है। उधर शहीद हुए बाबा भी शहीद हुए, हजरत अब्बास के बाजू कटे वो भी शहीद हुए। 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, वहीं लेटे थे। हजरत औन मोहम्मद सैयदा जैनब के बेटे शहीद हुए, वहीं लेटे थे। हजरत अली अकबर और हजरत कासिम शहीद हुए, वहीं लेटे थे। अब सैयदा जैनब करबला शरीफ में मौजूद हैं, उनके खेमों में आग लगा दी है। प्यारों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वहां 10 मुहर्रम को उन सैयदों के हाथों में हथकड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया था। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे थे यार, डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे, उनका मकाम क्या होगा? मगर तुम अपने ऊपर गौर करना, वहां करबला में क्या हो रहा था? वहां सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी, नबी के बच्चों को शहीद कर दिया था, नबी के खानदान के फूल मुरझाए हुए लेटे थे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे? उन सैयदजादियों की आंखों में आंसू थे। करबला शरीफ का वो मंजर था। मगर हमारे यहाँ भी करबला होती है, तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। बोलो होती है या नहीं होती है? 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ करबला में क्या होता है? जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बता दियो, हमारे यहाँ करबला में 10 मुहर्रम को क्या होता है? हमारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें लगी हुई है, हमारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हमारे यहाँ झूले लगा दिए गए हैं, हमारे यहाँ खिलौनों की दुकानें लगी हैं, हमारे यहाँ बिसात खाने की दुकानें लगी हैं। हमारे घर की जवान जवान बच्चियां मेकअप करने के बाद, अपने फैशनीले कपड़े पहनने के बाद 10 तारीख को करबला में जो मेला लगता है, उस मेले में हमारे घर की बच्चियां जाती हैं। बोलो जाती है या नहीं जाती है? हमारे घर के नौजवान बच्चे हैं, अपने बाल उल्टे सीधे काटे, ये करबला के मेले में जाते हैं, बहन बेटियों के टकरे मार रहे हैं, उनसे मोबाइलों पे चैटिंग कर रहे हैं। जिनकी नई नई शादी हो गई है, वो अपनी बीवियों को लेकर के मेले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बैठे हैं, कोई उधर से खुनखुना लेकर के आ रहा है, कोई फुकने गुब्बारे लेकर के आ रहा है, कोई खिलौने लेकर के आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई कुछ कर रहा है, और यहाँ तक के बाज लफंगे नौजवान लड़के क्या करते हैं? वहां बिसात खाने की दुकान लगी हुई है, वहां पर लड़कियों में घूमता हुआ तुम्हें मिलेगा। क्या इसका कोई बाप नहीं है? क्या इसकी कोई माँ नहीं है? क्या इसका कोई भाई नहीं है? तुमने क्यों नहीं पूछा इससे? बता, तू औरत है कि मर्द है? तू मर्द है कि छक्का है? बता, औरतों के मेले में क्यों घूम रहा है? तू क्रीम पाउडर खरीदने गया है? तू
चुटिया बुंदे खरीदने गया है तो कोई भी नौजवान उसके पास जवाब नहीं है। उसका बाप अपने बेटे को नहीं बताता है कि मैं चुटिया बुंदे खरीदने गया। अरे हिम्मत नहीं है जो पकड़ के दो तमाचे मार दे। लेकिन तुम उलमा की तकरीरें सुनो तो तुम्हें पता चलेगा। आज मैं तुम्हें पता करके जाऊंगा, भले तुम्हें बुरी लग जाए। अगर तुम्हारे घर में किसी एक का इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। 2-3 का इंतकाल हो जाए तुम्हारा खून खुशक हो जाता है। हमसे पूछो, इन उलमा से पूछो। जब हम करबला की तारीख पढ़ते हैं आंखों में आंसू निकल आते हैं। जब अपने नौजवान भाइयों के, ये गैर थोड़ी है, ये भी तो हमारे भाई हैं। मुसलमान बच्चे किसके बच्चे हैं बोलो? हमारे बच्चे नहीं है। अगर दूसरा करे तो इतना दुख नहीं होता है जितना अपना करे तो ज्यादा दुख होता है। ये करबला के मेले में अब जो औरतों के वहां जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं इन नौजवान लफंगों से, ये क्यों जा रहा है? तुम में हिम्मत नहीं है बता दो, मगर मेरे अंदर हिम्मत है। ये चुटिये बुंदे खरीदने नहीं जा रहा, ये इसलिए जा रहा है कि किसी के कोनी लग जाए। ये इसलिए जा रहा किसी से टकरा जाऊं। ये इसलिए जा रहा किसी के धक्का लग जाए। ये इसलिए जा रहा किसी बहन बेटी का चेहरा देखने मिल जाए, उसकी आंखें टकरा जाए, उसका फोन नंबर मिल जाए, उससे मोबाइल पे चैटिंग होने लगी, किसी से गुंडागर्दी की बातें हो जाए। इस नौजवान से कह के जाऊंगा, अरे तेरे घर में तेरी माँ नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी भांजी नहीं है? अगर तुझे शर्म आया गैरत है तो जाओ अपनी माँ के कपड़े उतार घर में चुल्लू भर पानी में डूब मरना। वो नौजवान जो मुहर्रम के मेले में या कहीं भी औरतों से, लड़कियों से, तेरी मेरी बहन बेटियों से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, गुंडागर्दी करते फिरते हैं, मैं उनसे कह के जाता हूँ, अरे तू जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसके धक्के मारने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें मिलाने गया अगर तेरी खाला होती बोल क्या करता? तू मरने को जगह नहीं थी। अब मुझे बताओ, क्या ये हुसैनियों का काम हो सकता है? ये मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, ये तुम बताओगे। तो वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ ढोल बज रहा है, तुम्हारे यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, तुम्हारे यहाँ नौजवान किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ देते हैं, किसी के घर में गोबर फेंक रहे हैं, किसी के बल्ब फूंक रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम के घर में पत्थर फेंक रहे हो। अरे तुम्हें इस्लाम ये इजाजत कहां से देता है? इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो ये कहता है तू ऐसा बन जा, अगर खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर धड़कन बोले नबी नबी। अपने नहीं गैर कहते हुए नजर आए। अरे गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म को उठा लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ करना यार, दिल पिघल जाता है। इनसे पूछो कैसे कैसे सफर करके ये आए हैं और जाना भी इन्हें 3:00 पे ट्रेन है। इनकी मोहब्बत है, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए। इन्होंने अपना टाइम काटा, जबकि इतना अच्छा पढ़ने वाला शायर, समझे, मगर आज दिल दुखता है यार। क्या नाना जान की उम्मत क्या होना चाहिए, क्या थी? जरा सोचो, गौर करो। मुबारकबाद देना इन लोगों को जो जलसा कराते हैं। तुम भी अपने घरों में ना थोड़ी थोड़ी बिरयानी खाना बनाओ और कुरान खानी कराओ, इमाम साहब को बुलाओ, आलिमों को बुलाओ और कह दो हजरत हमारी तरफ से नबी के बच्चों के लिए है। अल्लाह नबी भी राजी हो जाएंगे और नबी के बच्चे भी राजी हो जाएंगे।
आज आंखों में आंसू। हजरत मुहर्रम के मेले में बोलने हिम्मत नहीं पड़ती है यार, कितनी पाकीज़ा चीज। और बोल, बहुत सारी लड़कियों के जिस्मों पे लड़कों के हाथ चले जाते हैं। मेरा इशारा समझ रहे हो? कैसे बोलूं, मेरी बहनें भी बैठी, बेइज्जती हो जाती, इज्जतें लुट जाती। और ये लफंगा नौजवान, माफ करना मैं अगर लफंगा बोलूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं यार, दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भाई। तुम खुद सोचो यार, सैयदा ज़ैनब, उनकी भतीजी सैयदा सकीना जब से शहीद हो गए करबला में, कह रही है पप्पो मुझे अब्बा का सर देखना। इमाम हुसैन पाक के सर को उन जालिमों ने तन से जुदा कर दिया था। बेटी कह रही पप्पो मेरे अब्बा तो हैं मगर मेरे अब्बा का सर नहीं है। मुझे अपने अब्बा के सर को चूमना, मुझे अपने अब्बा के सर से दो बातें करनी है, मुझे अपने अब्बा के बाल संभालना। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी कह रही है पप्पो मुझे अपने अब्बा के सर में हाथ डालना, जो मुझे सीने से लगाते थे, चूमते थे, मुझे एक मर्तबा दिखा दो। कह रही है पप्पो मैंने देखा उन मोहम्मद लेटे हुए, भैया 6 महीने का लिए असगर भी लेटे हुए। कहा पप्पो चाचा अब्बास के भी बाजू कटे हुए, मगर बाबा का सर नहीं मिलना, बाबा का सर जालिमों के पास था। 7 साल की बेटी हुसैन पाक के अपने अब्बा के सर को ढूंढ रही है। ओ मेरी बहन, तू अपने सर से दुपट्टा उठा के करबला के मेले में घूम रही है, तू लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर रही है। अगर तेरी तरफ से इशारा नहीं हो तो एक की भी हिम्मत नहीं है जो कोई बात कर ले। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, हुसैन पाक की सगी बेटी कह रही है पप्पो, कहा बेटी 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 हमें अपने आप को बचाना नहीं है, हमें आज नाना के दीन को बचाना है, नाना के दीन को बचाना है। अरे वो सैयदादियां, जो वो सैयदादे जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वो बेटी हुसैन पाक की अपने सीने पे हाथ रख के 7 साल की बच्ची सारे शुहदा जितने भी लाशें थी सबको देख रही है, ये भी है ये भी है, मगर मेरे बाबा का सर नहीं है। ढूंढ के आ गई, करबला में चक्कर लगा रही है, कह रही है पप्पो दामन पकड़ के कह रही है एक मर्तबा मेरे अब्बा के सर को मेरी गोद में दिलवा दो, एक मर्तबा मैं अपने अब्बा के सर को चूम लूं। अरे बेटी का क्या आलम बनता होगा नौजवानों, आज जब तुम गुंडागर्दी करते फिर रहे हो, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें नबी के बच्चों का वास्ता, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, तुम्हें हसनैन करीमैन का वास्ता, अगर तुम मान गए ना तो दिल से दुआएं दे के जाऊंगा। इंशाअल्लाह ये उलमा दुआ देंगे, तुम्हारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। जरा सोचो करबला के मैदान में कैसा मंजर होगा। अब फुप्पो के पास कोई जवाब नहीं है। कहा बेटी तुम्हें मालूम है हम करबला क्यों आए हैं? हमारे नाना ने वायदा कर लिया था, वो वफा करने आए हैं, वो पूरा करने आए हैं। कहा ठीक है, मगर जैसे ही ज़ैनब उधर गई तो देखा वो सकीना फिर करबला में ढूंढ रही थी मेरे अब्बा का सर कहां है, मगर एक जालिम यजीदी भेड़िया जिसने नबी के बच्चों पर रहम नहीं किया, वो जालिम यजीदी हुसैन पाक की सगी बेटी को जब देखता है तो कान में एक बाली थी, सोने की बाली। इस जालिम यजीदी भेड़िए की नीयत खराब हो गई। जैसे ही नीयत खराब हुई इसकी, वो आगे बढ़ने लगा, हुसैन पाक की बेटी कांप गई। उस जालिम के चेहरे पे 2:30 बज रहे थे, आंखें नीली पीली थी, सूरत बिगड़ी हुई थी। बताओ कैसे
अच्छी शक्ल होगी जो नबी के बच्चों को सताए। आज हम इतनी नस्लों के बाद हैं तो तुम हमारे हाथ चूम रहे हो। वो तो सगे बच्चे थे, हुसैन पाक के सगे बच्चे यार। अब जरा सुनो, उस जालिम ने देखा और जब पीछे दौड़ा, हुसैन पाक की बेटी भाग पड़ी और कहने लगी पुप्पो बचा लो, पुप्पो बचा लो, पुप्पो बचा लो। जैसे ही छोटी बच्ची कितना भागेगी, 7 साल की बच्ची थी। तुम्हें तुम्हारी तारीख अभी सुनी नहीं है, तुमने तुम्हें भुला दी है तारीख। जैसे ही भागी, इस जालिम ने आगे बढ़ के इतना बड़ा हाथी जैसा था, इसने हुसैन पाक की बेटी के गर्दन पे यहाँ पीछे इतनी जोर से थपकी मारी, इतनी जोर से हाथ मारा। वो छोटी सी बच्ची करबला की जमीन में मुंह के बल घिसट गई, मुंह के बल घिसट गई। अल्लाह जाने नाक से खून निकला, अल्लाह जाने मुंह से खून निकला, पता नहीं मुंह से या नाक से खून निकला। और आंखों में रेता कह रही है पुप्पो मुझे बचा लो, पुप्पो मुझे बचा लो। इस जालिम ने पकड़ा, ओ मेरी बच्चियों, आज के बाद तुम फैशनीले कपड़े मत पहनना। मैं तुम्हारा भाई हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, किसी से मोबाइल पे चैटिंग मत करना। तुम दुनिया वालों को बता देना, हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। हम सकीना तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े सकीना जरूर बन सकते हैं। हम ज़ैनब तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े ज़ैनब जरूर बन सकते हैं। मेरी बच्चियों, मेरी बहन, तू इस्लाम की शहजादी है, तेरा मकाम बहुत ऊंचा है, तू गैर लड़कों से हरगिज़ बात नहीं कर सकती। अब जरा सुनो, हुसैन पाक की बेटी करबला में कांप रही है। इस जालिम ने यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद जब बाली की तरफ को हाथ चलाया, वो डर गई। उन्होंने चेहरा थोड़ा घुमा लिया, जैसे ही चेहरा घुमाया, इस जालिम ने इतनी जोर से हुसैन पाक की बेटी के मुंह पे तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा, चीख निकल गई और 5 उंगली छप जाती है। जालिम ये यजीदी भेड़िया, अब मुझे बता, हुसैन पाक की बेटियों ने कितना जुल्म सहा है। ओ मेरी बच्चियों, तुम गलत रवैया इस्तेमाल मत करना। अब वो उस जालिम अगर चाहता तो वो खोल लेता, मगर उसने वो बाली खोली नहीं। बाली पकड़ के इतनी जोर से झटका मारा, छोटी सी बच्ची का कान चिर जाता है। अरे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी हुई होगी। आ गई पुप्पा, पुप्पा मुझे मेरे बाबा नहीं मिले, मेरा कान चिर गया। बाली ले ली, कहा पुप्पा मुझे हुसैन पाक अपने बाबा को देखना है। सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, कहा बेटी लो, आज से मैं हुसैन हूँ, मैं आज से मैं हुसैन हूँ, हुसैन का किरदार मैं दिखाऊंगी। कहा बेटी इस काफिले को लेके चलना है और नाना के दीन को नीचे आने नहीं देना है। मेरे भाई, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ा दुख होता है। इनसे शायर साहब से पूछो, इन उलमा से पूछो, बड़ा दुख होता है जब सुनने मिलता है फला मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया या भाग के चली गई। अल्लाह अल्लाह, या मुसलमान या गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। देखो इज्जत, दोनों की इज्जत होती है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों अपनी बच्चों की हिफाजत करो और गैरों की, गैर मुस्लिम बच्चों की इज्जत लूटो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है जैसे तुम्हारी बहन
बेटी बच्चियों की इज्जत है, वैसे उनकी बहन बेटी बच्चियों की भी इज्जत है। इस्लाम तो ये कहता है जो नबी का गुलाम होगा वो इधर आधर चौंचियाता हुआ नहीं चलेगा, वो नजरें नीचे को करके चला करता है। मेरी बच्चियों और मेरे भाइयों, तुम अब दुनिया वालों को दिखा देना। बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी, अब वहीं पे चलो। करबला शरीफ, तुम्हारे यहाँ भी हमारे यहाँ भी करबला होती है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ कुश्तियां हो रही हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा? हमारे यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। हमारे यहाँ झूले लगा दिए गए, बच्चे उछल उछल के कूद रहे हैं। इन बच्चों को तुमने ये बताया है कि आज इंजॉय का दिन है, तुमने ये बताया है आज खेल कूद का दिन है, शायद तुमने ये बताया है आज जितनी शरारत कर लो, खेल लो, कूद लो, इसी का दिन है। ये बाप की जिम्मेदारी थी अपने बेटे को बताता, 10 मुहर्रम की तारीख बताता कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। तुम्हें भी पता नहीं है क्योंकि तुम तकरीरें नहीं सुनते हो, लेकिन सुनो, पता चलना चाहिए 10 तारीख को क्या हुआ था। क्या किसी के बेटे की शादी है? क्या किसी की बेटी की शादी है? क्या किसी के बाप की शादी है? क्या कोई इंजॉय का दिन है? नहीं नहीं मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारी तारीख यहूदियों ने भुला दी है, ईसाइयों ने भुला दी है, क्योंकि उनका मिशन था, वो तुमसे डरते थे, करबला वालों से डरते थे। उन्होंने तारीख पढ़ी थी यार, करबला में 72 थे, तो खुद तो कुर्बानी दे दी, मगर दीन इस्लाम को नहीं दिया। इस्लाम के मुकाबले में उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, अपनी जानें दे दी, अपना माल दे दिया, मगर दीन इस्लाम को नहीं दिया। ये 72 थे करबला में, और आज तो 72 लाख है। अगर इन लोगों ने करबला वालों का किरदार अपना लिया, अगर इन लोगों की घुट्टियों में करबला वालों का पैगाम इनकी माओं ने पिला दिया, और ये करबला वालों का मिशन लेकर के खड़े हो गए, इनके अंदर ये जज्बा हो गया हमारे लिए दीन जरूरी है, इस्लाम जरूरी है, हमारे बच्चे कटे कट जाए, हमारी जान चली जाए, हमारा माल लुट जाए, मगर दीन इस्लाम को बचा करके रहेंगे। तो 72 थे, उन्होंने दीन को बचा लिया। आज तो 72 लाख है। अगर हुसैन के किरदार को अपना के खड़े हो जाए तो दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम का झंडा लहराते हुए नजर आए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, कानून इस्लाम, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का चाहने वाला, औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आज हजरत अगर हम ना बातें करें ना वैसे कि ढोल पे, और तुम्हें फंसा के रख दिया, फंसा के अब फतवे शुरू हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि ढोल जायज़ है, कुछ कहेंगे नाजायज़ है, कुछ कहेंगे ताज़िया जायज़ है, कुछ कहेंगे नाजायज़ है, कुछ कहेंगे मेला जायज़ है, कुछ कहेंगे नाजायज़ है, कुछ कहेंगे इतना बड़ा, कुछ कहेंगे उतना बड़ा, कुछ कहेंगे आला हजरत ने लिखा, कुछ कहेंगे उन्होंने लिखा, कुछ कहेंगे उन्होंने। तमाम तरीके से सब बातें होंगी और तुम फंस गए। सारी चीजों को हटाते हुए उलमा की मौजूदगी में एक बात तुम्हारे जहन के करीब कर दूं, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। बोलो, करोगे फैसला? बता दूं ठंडे दिमाग से। मैं किसी पीर फकीर किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो अपना जो मेरा मौकिफ है उसको मैं पेश करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं सारी कौम, सारे भाई ऐसे हो जाएं आपस में, अल्लाह जिधर से जाए ना तो लोग कहते हुए नजर आए, कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? ये कहने पे मजबूर हो जाए। ये मत बताओ कि मेरा अब्बा ये था, मेरा दादा ये था, मेरा नाना, ये बताओ कि मैं क्या हूं। अपने किरदार से बताओ, अपने करैक्टर से बताओ। समझ में आ रही बात? आप लोग थके तो नहीं हो? सुनना चाह रहे हो? बात भी समझ में आ रही है? सुनो, मैंने कई लड़कों से पूछा, ऐसे ही मैंने टटोल के देखा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम ढोल क्यों बजाते हो? बोले हजरत हम इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मोहब्बत करते हो ना? बोले
मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मोहब्बत तुम अपनी माँ से भी करते हो? बोले हाँ। बाप से भी करते हो, दादा दादी नाना नानी सबसे करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जो मौलवी ये कहे उससे भी यही बात कहना कि तुम्हारी माँ का भी इंतकाल होता होगा, बाप का भी इंतकाल होता होगा, दादा दादी नाना नानी, तो तुमने आज तक मोहब्बत में तीजे में ढोल बजाया? बताओ। 10वें में ढोल बजाया? तुम खुद बताओ। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा हूं, अल्लाह करे तुम्हारे जहन में आ जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं करनी। मैं तो ये चाहता हूं सब एक झंडे के नीचे, समझ रहे मेरी बात? किसी के बाप का अगर इंतकाल हो, मैं या आप कोई भी, हम और आप कोई ढोल बजाते हो? 10वें को, तीजे में, 40वें में, बरसी में, किसी मौके पे ढोल बजाते? बोलो। बोलिए। नहीं बोलिए, आवाज बंद कीजिए। आज तक कहीं ना कहीं किसी ने तो बजाया ही होता। अगर जायज होता, ये सवाब होता, मोहब्बत में बजाना अच्छा होता, तो कोई बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नहीं। अगर बजाने लगे ना तो उसके चचेरे तैरे खलेरे मुमेरे और गांव वाले निकाल के भगा देंगे, क्या कितना नालायक बेटा है, ले 10वें में ढोल बजा रहे आई। बोलो कहेंगे नहीं कहेंगे? यार तो हुसैन पाक की जब बरसी का मौका, शहादत का मौका था, तो हुसैन पाक तुम्हारे माँ बाप से, यार लफ्ज बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम्हारे माँ बाप अच्छे या हुसैन पाक अच्छे? मुझे बताइए। हुसैन पाक। हमारे बच्चे अच्छे या हुसैन नबी के बच्चे अच्छे? नबी के बच्चे। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए तुम कुरान खानी करा रहे हो, मिलाद शरीफ पढ़ा रहे हो, जलसा करा रहे हो, जिक्र अस्कार करा रहे हो, ये सारी चीजें गरीबों को खिला रहे हो, और हुसैन पाक का नंबर आए। तुम्हारा ये ईमान तुम्हें इजाजत देता है ढोल बजाओ? तुम खुद बताओ, तुम्हारी गैरत तुम्हें ये इजाजत देती है कि हम ढोल बजाएं? उनकी मोहब्बत में ढोल बज सकता क्या? अगर बजता तो आज तक कोई ना कोई, तुम्हें इजाजत है, जैसे ये जलसा हो रहा, ऐसे जलसे करो, अपने घर में लंगर करो, कुरान खानी कराओ, मस्जिद को पंखा दे दो हुसैन पाक के नाम का, मदरसे में किताबें पहुंचवा दो, कारी साहब से मिलके एक बच्चे का पूरे 3 साल का उसका खर्चा दे दो, ये नबी के बच्चों के नाम पे हाफिज कुरान हो जाए, मस्जिद में फ्रिज की जरूरत है फ्रिज लगवा दो, किसी के घर में नल ना हो नल लगवा दो, किसी के घर में छत ना हो छत डलवा दो, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं फीस जमा करने हो, तुम फीस जमा करा दो, किसी के बच्चे बीमार पड़े हो, दवा के लिए पैसे ना हो, दवा दे दो, दवा दिला दो, पैसे दे दो। ये सारे काम ये मुसलमानों के हैं। बेशक। इससे तो तुम हट गए, काय पे डट पड़े शैतानों के काम पे। अच्छा तुम खुद बताओ यार। और एक बात और सुन लियो, एक बात और सुनो मेरी ध्यान से, तवज्जो से, मैं तुम्हें बीच बीच समझा रहा हूं, बेटा बातें मत करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें भी आलिमों को भी पहले पता नहीं होती है, जैसे तजर्बा होता है तब पता होती जाती है। तुम्हें अगर अभी तक पता नहीं था और तुमने बजा लिया, इस उसमें करे यार, इस तरफ ध्यान नहीं था ना, इस तरफ तवज्जो नहीं थी, बजाते चले आए, बजाते चले, हम दूसरा बजा रहे, हम भी शरीक हो गए बजा, लेकिन अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। तुम अगर सच्चे दिल से मान जाओगे, तौबा कर लोगे ना, तो अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वालों को माफ कर देता। तुम हमारे तो ही हो यार, माफी मांग के अल्लाह की बारगाह में आ जाओगे, फिर हमारे सीने से लग जाओ। समझ में आ रही है? और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कल को ये बोलेंगे, जो मालूम होता ना दोस्तों में कौन, हाँ रात तूने हजरत की तकरीर सुनी है, अब बजा दे ढोल, अब आ इधर को, पूरी तकरीर तेरे ऊपर हो गई देख, तो वो खिसिया जाएगा और कहेगा ऐसे ही बजाऊंगा, रोका जाए रोक लिए, तो बिगाड़ने का काम उसका हुआ, उसका सारा गुना उस शख्स के ऊपर आएगा जो छेड़ रहा उसको। अल्लाह के वास्ते उसको छेड़ना मत, हाथ जोड़ के कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, संभालना चाहता हूं। बोलो मेरा साथ दोगे? साथ दोगे ना मेरा? अल्लाह के वास्ते हंसी मजाक में भी मत कहना। कुछ बातें ऐसी होती ना, देखो मरने के टाइम आदमी कलमा पढ़ ले ईमान पर जाएगा, लेकिन मरने के टाइम उसको ये कहने का हुक्म नहीं है कि तू कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, पूछो, बल्कि उसके सामने कलमा पढ़ने का हुक्म है ताकि उसे भी याद आ जाए नज़ा के वक्त में।
तो तुम्हें ये छेड़ना, उसे कुरेदना, कुरेदते ना नासूर बन जाता, जख्म बन जाता। अल्लाह के वास्ते किसी को छेड़ियो मत, क्योंकि उसे बेचारा भोला था, पता नहीं था। ये हमारे तो बच्चे हैं सब हजरत, पता नहीं था, भोले थे। अब तकरीरें सुनेंगे, नाते सुनेंगे, जलसे होंगे, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह सुधार आता जाएगा। और पहले से कितना आ गया, हर शादी में पहले नाचने वाली औरतें आती थी नाचने के लिए। पूछो पुराने लोगों से, पूछो आती थी नहीं आती थी? बैंड बाजे आते थे, ढोल ताशे गाजे। अब बैंड बाजे प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी किसी में कहीं ना कहीं हो जाए, कहीं डीजे बज गया तो मोहल्ले के घोड़ों ने कूले मटका लिए, और है कमरा और कह रहा कमरिया मट गया। अंदाजा लगा, जरा सोचने की बात है। लेकिन मेरी तकरीर आज दूसरे रुख पर है, कोई हंसी की बात नहीं। सुनो, अब फैसला तुम्हें करना होगा ना, मैं अकेला कुछ नहीं करता। अगर तुमने मेरा साथ दिया ना, तो सही बता रहा हूं, 1 साल में ये उलमा और हम और आप सब मिलकर इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो साथ दोगे? बोलो साथ दोगे? आज के बाद ना दिल से नफरत निकाल दो, गुरूर तकब्बुर निकाल दो, हर छोटा बड़े की इज्जत करो। इधर से जाओ तो चेहरा मुस्कुराते हुए रखो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। उधर से आओ तो अस्सलाम वालेकुम। अपने इमामों की इज्जत करोगे, जी हजरत। अपने नमाजियों की, हाजियों की, बड़ों की इज्जत करोगे, जी हजरत। नमाज की पाबंदी करोगे, और जहां महफिल अदब के दायरे में बस दिल से कहते रहो या हुसैन, या हुसैन। खुदा की कसम तुम्हारे घर में ना नूर ही नूर बरसेगा। जरा करके तो देखो, कहोगे या हुसैन, लेकिन अदब के दायरे में कहना होगा। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बोलो या हुसैन। हुसैन दिल से बोल। मेरी बहनें जोर से नहीं बोलेंगी, क्योंकि औरतों की आवाज भी औरत है, धीरे बोलेंगे। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला को अरीश का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सैयदना इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा कितनी तारीख को हुई? सवाल समझ गए? सबक पढ़ रहे हो? कल को भी आगे को रहेगी जहां मैं छोड़ूंगा, आओगे? बोलो। बीच बीच इस्लाह की बातें। और उलमा
जिस चीज की अगर इस्लाह की जरूरत यहाँ अवाम में वो चल रही, तो उलमा मुझे कल दिन में इनको गुलाब भाई को पर्ची पे लिख के दे देंगे। मैं कोशिश करूंगा उन्हीं बातों पे अगर बोल जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी मदद, ये मेरे स्टाफ है ना, भाई भाई है मेरे, सब स्टाफ के, मतलब इमाम मुझे बना रहे हैं ये लोग। इमाम किसे बना रहे हैं? और बाज तुम लोग बहुत देर से खड़े हो, इंशाल्लाह मैं दिल से दुआएं करूंगा, खड़े रहियो, अल्लाह ताला तुम्हारे पांवों की बीमारी दूर फरमाएगा। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई। 10 मुहर्रम को शहीद तो हुए, मगर नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? अगर इजाजत हो तो इसका जवाब दे दूं, क्योंकि 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। अगर वो चाहते, और हक भी उन्हीं का था कि अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ा देते, मगर अल्लाह ने पढ़ाने नहीं दी। क्यों नहीं दी? जरा सुनो प्यारे, जरा तवज्जो से सुन लेना। इसलिए नहीं दी क्योंकि मसला ये है, उलमा बैठे हैं, मसला ये है अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए वो जन्नती हो या अल्लाह का वली हो, तो जितने लोग उसकी नमाज पढ़ लेते हैं वो सब के सब उसके सदक़े में जन्नती हो जाते हैं। या नमाज पढ़ने वालों में से अगर कोई एक अल्लाह का वली हो और वो उसके लिए दुआएं कर दे तो उसकी दुआ से वो जन्नती हो जाता है। अब जरा मुझे कह लेने दिया जाए, हुसैन पाक की नमाज जनाजा अल्लाह ने 10 मुहर्रम को क्यों रोक रखी? इसलिए 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर नमाज जनाजा पढ़ा देते तो कोई ना कोई यजीदी, क्योंकि 10 मुहर्रम को यजीदी करबला में थे, तो कोई ना कोई यजीदी नमाज पढ़ लेता, और अगर नमाज पढ़ लेता तो हुसैन के सदक़े में वो यजीदी जन्नती हो जाता। क्योंकि मेरा हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन वली ही नहीं बल्कि साहब ये रसूल है, आले रसूल है, नवासे रसूल है, शहजादे रसूल है। मेरे हुसैन की नमाज जनाजा अगर कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता, मगर अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरे महबूब के बच्चों को सताए, भूखा प्यासा रखे, तकलीफ दे, नबी के बच्चों को तड़पाए, वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। नमाज जनाजा रोक दी गई ताकि एक बच्चा भी जन्नत में यजीदियों का जो यजीदी है वो ना जाए। इसलिए जन्नत यजीदियों के लिए नहीं, हम जैसे हुसैनियों के लिए बनी है, और जहन्नम यजीदियों के लिए बनी। इसलिए 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई। फिर कितनी मुहर्रम को हुई, किन लोगों ने पढ़ी ये भी सुन लो। 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा होती है, क्योंकि 10 मुहर्रम को वो लोग इमाम हुसैन पाक का सर पाक लेके या 10 मुहर्रम की शाम तक उन्होंने करबला खाली कर दी थी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक का जिस्म पाक करबला शरीफ में वहां पर रह गया था। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर और तमाम शुहदा वहां पर मौजूद थे। अब 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा किन लोगों ने पढ़ी? लोगों मैं तुम्हें बताऊं, जैसा कि आज बरादरी, पठान, शेख और अंसारी, तुर्क वगैरह वगैरह जो होते हैं, पहले कबीले हुआ करते थे। ये बरादरी नहीं, कबीले बनी नुज़ैर, कबीले बनी कल्ब, कबीले बनी असद, ऐसे ही कबीले होते थे। करबला की बराबर में सुन लो किन लोगों ने नमाज जनाजा पड़ी। करबला की बराबर में एक बस्ती थी, जिस बस्ती का नाम भी सुन लो, उस बस्ती का नाम मकाम कादरिया है। मकाम कादरिया के रहने वाले लोग कौन से कबीले के थे? कबीले बनी असद के लोग थे। उन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन पाक की 11 मुहर्रम को और तमाम शुहदा की नमाज जनाजा पढ़ी और अपना नाम जन्नत में लिखा लिया। इन लोगों ने
11 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ी। अब सवाल ये होता है हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया? हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। अरे क्यों नहीं दिया गया? अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक को कफन दे देना चाहिए था, क्योंकि जब ईद से एक दिन पहले हुसैन पाक और हसन पाक दोनों अम्मी जान से कपड़े मांग रहे थे, लेकिन कपड़े नहीं थे, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए थे। अल्लाह ने हिरनी का बच्चा जंगल से भेज दिया था। मेरे नबी सजदे में सर रखे हुए हैं, हुसैन पाक पीठ पे बैठ जाते हैं, नबी सजदे से सर नहीं उठाते हैं। जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन पाक आए, पांव से पांव टकरा गया, हुसैन पाक गिर गए, लेकिन नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठा लिया और सहाबा के सामने दोनों बच्चों को रख करके दुआ करते हैं। उस दुआ में तुम लोग भी शामिल हो, हम लोग भी शामिल हैं। नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। बोलो हमने ये महफिल सजाई है हुसैन पाक की नफरत में या मोहब्बत में? सब लोग बोलो मोहब्बत में। ये रोड पे बैठे हैं, इतने भाई खड़े भी हैं हुसैन पाक की मोहब्बत में। और नबी फरमाते हैं अला व माता, कमेटी वालों सुन लो और मेरी माँ और बहनों सुन लो, तुम अपने घर बार को छोड़ करके आए हो, तुमने अपने बिस्तरों को छोड़ दिया है, तकरीबन 1 बजने को जा रहा है, मगर तुम यहाँ पर बैठे हो। अब जरा सुनो सुनो, तुम अपने लिए सुनो। नबी फरमाते हैं अला व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। नबी फरमाते हैं अगर जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ अहले बैत अतार से मोहब्बत करता था, अगर कोई नबी के बच्चों से, हसनैन करीमैन और नबी के खानदान वालों से, सैयदजादों से दिल में मोहब्बत रखता था, मोहब्बत रखते रखते दुनिया से चला गया तो कोई मौलाना नहीं कहता। नबी फरमाते हैं युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, जो मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, अल्लाह ताला फरिश्ते उसे इस शान से जन्नत में ले जाएंगे। युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस, इस शान से ले जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता। अब जरा सुनो हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं दिया गया? उलमा बैठे हैं, शहीद की कई किस्में होती हैं, शरीयत मुस्तफ़ा तुम्हें बता दूं, शहीद की कई किस्में होती हैं। एक वो शहीद होता है जिसे कफन भी नहीं दिया जाता, गुस्ल भी नहीं दिया जाता। एक शहीद वो होता है जिसे कफन दिया जाता, गुस्ल नहीं दिया जाता। एक शहीद वो होता है जिसे गुस्ल दिया जाता, कफन नहीं दिया जाता। और एक शहीद वो होता है जिसे न गुस्ल दिया जाता न कफन दिया जाता है। इजाजत हो तो मिसाल दे दूं, अगर किसी के यहाँ, किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो औरत पैदाइश ही की वजह से उसका इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, मगर उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है। अगर उसका जिस्म काबिल गुस्ल नहीं है तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल जाए, जल के मर जाए तो वो भी शहीद है। अगर उसका जिस्म काबिल जिस्म नहीं है तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा। अगर कोई शख्स पेट के दर्द में मर जाए, अपेंडिक्स में मर जाए, ताउन में मर जाए, हैजे में मर जाए, वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई टकरा करके मर जाए, अगर काबिल जिस्म उसका, गुस्ल के काबिल उसका जिस्म है तो गुस्ल कफन दिया जाएगा। लेकिन एक शहीद वो है जो तलवार लेकर के मैदान में दीन और इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ, जिस जख्म खा करके जो शहीद हो जाए, इंतकाल हो जाए तो वो शहीद है। शरीयत मुस्तफा में न उसको गुस्ल दिया जाएगा और उसको न कफन दिया जाएगा। अल्लाह ने इसलिए जब जन्नत से कपड़े भेज सकता था तो कफन भी भेज सकता था, जब हिरनी को जंगल से भेज सकता था तो हूरों को भी कफन लेके भेज सकता था, फरिश्तों को कफन लेके भेज सकता
सकता था, मगर कोई इसलिए अल्लाह ने नहीं भेजा ताकि कोई मौलवी उंगली ना उठा सके। आज जैसे कुछ मौलवी हदीस कुस्तुनतुनिया को लेकर के यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, यजीद को जन्नती साबित कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं हुसैन पाक को अल्लाह ने इसलिए नहीं कफन भेजा क्योंकि हुसैन की वो जात है कि जब दुनिया पे आया और दुनिया पे कदम रखा, चलना सीखा तो साहिब शरीयत की गोद में, खेलना सीखा तो साहिब शरीयत की गोद में, और आगे बढ़ा खाना पीना साहिब शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। ये वो हुसैन है, अगर चले तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर खाए तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर पिए तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर पहने ओढ़े तो शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन खाता है शरीयत मुस्तफा पर, मेरा हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफा पर, मेरे हुसैन की जवानी शरीयत मुस्तफा पर, मेरे हुसैन का पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर। अल्लाह ने कहा लोगों सुनो, मेरा हुसैन जिंदगी भर नाना की शरीयत पर रहा, उठना बैठना खाना पीना शरीयत मुस्तफा पर। तो हुसैन वो है जो आया वो भी शरीयत मुस्तफा पर, और जब दुनिया से गया तो उसका कफन भी शरीयत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, सब्रे हुसैन, यादे हुसैन। समझ में आ गई? एक हदीस और पढ़ दूं, मेरी तकरीर खत्म है, मेरी गुफ्तगू यहीं पर रुकती है। इंशाअल्लाह कल को यहीं से करबला शरीफ से आगे लेकर के तुम्हें चलूंगा, यानी चलने का मतलब ज़हनी तौर पर तुम्हें बातें बताऊंगा कि हुसैन पाक का सरे पाक चला तो क्या क्या रास्ते में क्या क्या हुआ, कहां कहां गया, और फिर सरे पाक को कहां दफन किया गया। ये पूरी बात तुम्हें कल इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो बताऊंगा। बीच बीच में जो इस्लाह की बात है वो बताऊंगा, लेकिन एक हदीस सुन लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुन लो। जाना नहीं है, अगर जाना नहीं है आगे का प्रोग्राम नाजिम साहब या फिर शायर साहब पढ़ेंगे, अल्लाह जैसा चाहेगा वो होगा। लेकिन सुनो प्यारे भाई बहनों, हदीस सुन लो, एक हदीस सुन लो सिर्फ। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन गुनहगार ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं मेरी उम्मत में जो जन्नत में नहीं जा सकते। बोलो कौन नहीं जा सकता? नबी फरमाते, प्यारो जरा सुन लो मेरे भाई, नबी फरमाते तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये नबी फरमा रहे, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर मैं गलत बोलूं उलमा मुझे पकड़ लेंगे, जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। अगर नबी जिसको रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी जिसको रोक दे उसका हज उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें रोजे हज ज़कात कोई भी इबादत नहीं ले जा सकती, अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता, तुम्हारा जलसा कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर नबी रोक दे। लेकिन नबी फरमा रहे हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना, नबी फरमाते तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। बस तेजी के साथ उन तीन लोगों को खोलना चाहता हूं। मेरी बहनों तुम भी सुन लो, भाइयों तुम भी सुन लो, कौन है ऐसा जो जन्नत में नहीं जा सकता? आप सोच रहे होगे बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, लेकिन अक्सर लोग इस काम को करते हैं। हुसैन पाक की महफिल में बयान करते करते मेरा दिल पिघल आया है, इसलिए ये बात बता के जा रहा हूं। अगर तुमने पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। नबी फरमाते तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर एक, जन्नत में कौन नहीं जा सकता? अल आक़िल वालिदै, जन्नत में वो नहीं जा सकता जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाजें बेकार हैं, उसके रोजे बेकार हैं, उसकी ज़कात हज बेकार है, उसका सब कुछ बेकार है। तुम्हें यहाँ से मैसेज जा रहा है, तुम्हें पैगाम मिल रहा है, अब जाओ तो माँ बाप को राजी कर लेना। और सुनो दूसरी बात, इसको फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है जरा सुन लो, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो। तुम सोच रहे हो
दयूस किसका नाम है? दयूस मैं बताऊं दयूस कौन है? अब मैं लड़कियों को नहीं बता रहा हूं, लड़कियों के माँ बाप से बात करना चाहता हूं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। दयूस वो शौहर हैं जो अपनी बीवियों को दूसरों से मिला रहे हैं, बेपर्दा घुमा रहे हैं। दयूस वो माँ बाप हैं जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं। अब जरा तुम सोच लो, लहरियागंज मधुबनी ना, लहरियागंज मधुबनी वालों, लहरियागंज वालों जरा तवज्जो से सुनो, गौर करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ पर शादी जरूर होती होगी, तुम्हारे यहाँ पर फंक्शन जरूर होता होगा। तो जब तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर उसमें 50 लड़कियां हैं, तुम ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर एक भी ढंग के कपड़े पहनी हो तो बताओ, एक भी इस्लामी तरीके पर कपड़े पहनी हो तो बताओ, एक भी सर पे दुपट्टा रखे हो तो बताओ। किसी का गला चिरा हुआ मिलेगा, किसी के बाल फैले हुए मिलेंगे, किसी की आस्तीन खुली हुई मिलेगी, किसी के वो बड़े बड़े पैचे गरारे शरारे लाजो पलाजो और कौन कौन सा पलाजो पहने हुए मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, दुपट्टे यहाँ पर होंगे, मोबाइल लेके सेल्फी ले रही है। पूछना चाहता हूँ, क्या इनका कोई बाप नहीं है? क्या इनकी कोई माँ नहीं है? क्या इनका कोई भाई नहीं है? क्या इनका कोई बाप नहीं है? अगर जिसकी बेटी ऐसे घूम रही है तो और वो माँ बाप अपनी बेटी के चालो चलन पहनावे ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये सारा कारनामा जो तुमने मोबाइल अपनी बेटियों को दे दिया है, कम से कम 50 घर ऐसे हैं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटी है, मोबाइल है। अरे जरा थोड़ी शर्म करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं तो बताओ, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं तो बताओ, तुम्हारी बेटी के ट्रेनें चल रही हैं तो बताओ, किसी की बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है। जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बताओ, बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? अरे किससे बात करने दिया है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिससे बात करने दिया है? तुम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अगर माशरा सुधारना चाहते हो तो उलमा के साथ मिलकर के मेरा साथ सारे लोग दोगे तो इनकलाब आ जाएगा। तरकीब मैं बताता हूँ, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, इनके हाथ में कुरान दे दो। अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी, हमारी बेटी हजरत खदीजा को पढ़ेगी, हमारी बेटी सैयदा ज़ैनब को पढ़ेगी, तो हमारी बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी। खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, यादे हुसैन, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। मेरी बच्चियों तुम भी सुन लेना, और माँ बाप तुम भी सुन लेना। कोई मुफ्ती साहब हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, कोई पीर साहब दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, कोई आलिम साहब दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे। इसलिए हर माँ बाप की अपने अपने घर पे जिम्मेदारी है। बोलो, इसको कबूल करते हो? अब उठाओ हाथ। एम्बुलेंस आ रहा है, आप लोग साथ दे दीजिए। एम्बुलेंस जाएगी, साथ दे दीजिए। आप लोग जो लोग राह पे बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस जा रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। हमें यहीं से मदद शुरू करनी है ना। पता नहीं कौन मरीज है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। रास्ते पे जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो जगह दे दे। आप लोग बेटा रास्ता बनाओ, बेटा रास्ता बनाओ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी अपनी कुर्सी डालो। कमेटी वाले 2-1 लोग, और बाकी तुम लोग यहीं बैठे रहो, तुम लोग हाँ यहीं पे बैठे रहो। और अब गुलाम नूर मुजस्सम, अच्छा जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा। हाँ हाँ हाँ, आप लोग रास्ता बना दो, रास्ता।
यहीं से हमारा और आपका एक अखलाकी फरीजा है और यहीं से पैगाम जाना चाहिए। फौरन बैठ जाओ, फौरन। प्रशासन के लोग हैं ये, प्रशासन समझे। ये भी ऐसे ही किसी पे डंडा नहीं चलाते जब तुम्हारी हरकत है। बैठो फौरन, बैठो फौरन, बैठो फौरन, फौरन फौरन बैठ जाओ। मेरा लाल, मेरे भाई, मेरे प्यारे, हाँ उलमा स्टेज पे आ जाओ। उलमा खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। उलमा स्टेज भर गया आज उलमा से। उलमा को जहमत दूंगा, आ जाओ इधर आ जाओ उलमा। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, सुनो। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की, भाई की, शौहर की। संभालोगे? हाथ उठा के वायदा करो। माशाअल्लाह, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना और इन उलमा का, तो सही कह रहा हूं, इनकलाब आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, रख लो। ऐ अल्लाह, हुसैन पाक के सदक़े में इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। नबी के बच्चों का सदका अता फरमा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सदका अता फरमा, हजरत उमर फारूक आजम और उस्मान गनी का सदका अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, कोई बगैर औलाद हो तो औलाद दे दे, किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता उसके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह, जिस भाई बहन के दिल में जो दुआ, जो तमन्ना, जो आरज़ू, ऐ अल्लाह सबकी दुआ तमन्ना आरज़ुओं को पूरा फरमा। और जिन जिन भाइयों ने बुरी चीजों से, बुरी उससे तौबा कर लिए बैठे बैठे, ऐ अल्लाह इनको साबित कदम रखना और इनके पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। पक्का सच्चा हुसैन का सदका अता फरमा दे। बोलो बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। प्यार से या हुसैन, दिल से बोलो, दिल की आवाज सुनी जाती। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। नाना हुसैन का, नाना हुसैन। इंशाअल्लाह यहाँ से कल आगे गुफ्तगू होगी। बोलो इंशाअल्लाह। अब शायर साहब के साथ, अच्छा नाज शरीफ के अच्छा, ये भी सैयद साहब का ही कलाम है। तुमने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियाँ, MP कछौचा शरीफ। माशाल्लाह, कछौचा, ये उनके अशार है। और ये गुनाहगार पढ़ रहा है, पूरा साल याद रखोगे ये अशार। पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो या रहने दूं? दो अशार, बाकी कल को यहीं से गुफ्तगू, करबला शरीफ से आगे को इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। हाँ, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। इस शेर पे आमीन कहना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, आमीन।
मौत आ जाए अगर बद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना जिसकी तहरीर से ताहीर रिसालत होवे, ऐसे ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमी ना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। ऐ अल्लाह, मेरे पढ़ने, शायर साहब के पढ़ने और जिन जिन हजरात ने पढ़ा और जिन्होंने सुना, सबके पढ़ने को कबूल फरमा ले। कोई भूल चूक गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहें, बाकी नाज़िम साहब बताएंगे। हज़रात